नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और भाई यहाँ पर देखने वाले यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो है यहाँ पे समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 8 को दिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 8 है भाई, यहाँ पे 8 है। ओके, तो शुरू करेंगे इसको और देखेंगे यहाँ पे जो है अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। और यहाँ पे भाई इसका पीडीएफ जो है कहाँ पे आपको मिलता है ये आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फटाफट वहाँ पे जुड़ जाइए इसका, ताकि आपके पास पीडीएफ रहे। शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई, क्या है इसका जवाब? तो राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए भाई, उदयपुर। देखिए, आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब भाई श्रीनगर, उदयपुर हमारा कैसे है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर ही श्रीनगर है। तो यहाँ पे भाई क्या है, प्राकृतिक है। यहाँ पे जो है प्राकृतिक झीलें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में क्या है कि जो मतलब आप देखते होंगे मृग मरीचिका कहा जाए, तो जो मतलब गर्मियों के दिनों में हमें दूर से जब देखते हैं तो थोड़ी सी छाँव में जो है हमें क्या होता है, वहाँ पे दिखाई देता है झीलों के जैसा, जिसको हम कहते हैं मृग मरीचिका। तो उस प्रकार की झीलें जो है उदयपुर यानी राजस्थान में जो है निर्मित होती हैं काफ़ी मात्रा में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है? केप ऑफ गुड होप जो है किस देश में स्थित है? केप ऑफ गुड होप की अगर बात की जाए भाई, किस देश में, इन विच कंट्री इज द केप ऑफ गुड होप लोकेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो भाई दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या भाई, केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन और प्रीटोरिया। इसकी 3 राजधानियाँ भाई, केप टाउन, ये है केप टाउन, ये है ब्लूम फाउंटेन, ये है प्रीटोरिया। और रैंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, रैंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन, प्रीटोरिया और रैंड यहाँ की मुद्रा है। सऊदी अरब, रियाद और रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है। रियाद इसकी राजधानी, रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। न्यूजीलैंड की बात कीजिए भाई, वेलिंगटन डॉलर, वेलिंगटन और डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इंग्लैंड की बात कीजिए भाई, क्या है, लंदन है। और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है, ये आपको ध्यान रखना, पाउंड स्टर्लिंग। तो भाई यहाँ पे जो है लंदन पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? वर्तमान में एक नया पद बनाया गया, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वैसे तो वास्तव में होता कौन है भाई, राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट को जो तीनों सेनाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी होता है, जो हमारे की संविधान में वर्णित है। लेकिन अब जो है एक नया पद बनाया गया तीनों सेनाओं के ऊपर। तो यहाँ पे जब राष्ट्रपति ने रहेगा तो जवाब क्या रहेगा भाई, CDS यानी जनरल एयर चीफ मार्शल एयर, मतलब थल सेना, वायुसेना और यहाँ पे जल सेना, तीनों सेनाओं के ऊपर जो एक और बनाया गया है, पद बनाया गया, क्या भाई, CDS बनाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनरल यहाँ पे कौन है भाई, जनरल इसमें कौन है भाई, यहाँ पे जो है मुकुंद नरवाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है हमारे एयर चीफ मार्शल जो है यहाँ पे कौन है भाई, एयर चीफ मार्शल जो है हमारे यार की भदौरिया। और यहाँ पे जो है करमबीर सिंह, एडमिरल जो हमारे जल सेना के अध्यक्ष हैं वो करमबीर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना। CDS जो है जनरल बिपिन रावत हैं। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? अभी मत सोचना कि ये क्वेश्चन जो है आपका जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है या कहीं से और से, नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपने देखा था कि मतलब GK में पूछे जा रहे हैं, तो मतलब मैंने उसी प्रकार से कोशिश की है कि मतलब पॉइंट्स जो वहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनको जो है कवर करने की कोशिश की है। ये पूछा भी गया है 1-2 बार। तो भाई रेफ्रिजरेटर से व्हाट गैस कम्स आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर? तो भाई CF से निकलती है, आपको ध्यान रखना। कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से निकलती है, आपको ध्यान रखना, जो कि ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक है, यानी जो काफ़ी नुकसान पहुँचाती है किसको, ओजोन परत को, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट लाइव इन द अकबर्स कोर्ट? मतलब इनमें से जो है निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार में नहीं रहता था? तो भाई अकबर के दरबार में पहले तो बात की जाए, 9 रत्न थे, 9 रत्न, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो भाई हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट लिव्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर्स कोर्ट? तो भाई कौन थे, तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, मुल्ला दुत्याजा भी थे, लेकिन कौन नहीं रहता था भाई, कालिदास नहीं रहते थे, ये आपको ध्यान रखना, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा कि नहीं रहता था, तो भाई कालिदास नहीं रहते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
राजघाट से कौन संबंधित है? राजघाट जो है उससे कौन संबंधित है? तो भाई राजघाट से कौन संबंधित है, इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई कौन है? हु इज द रिलेटेड टू राजघाट? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिलेटेड टू दी राजघाट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे समाधि स्थल है महात्मा गांधी की, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2017 में आया था, ए बी यूपी कैट में 2017 में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखेंगे, ग्रीन मफलर, व्हाट इज ग्रीन मफलर रिलेटेड टू? तो भाई ये जो है प्रदूषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो देखते होंगे आप सड़क, जैसे कि इस प्रकार से हमारी अगर सड़क जाती है तो बीच में देखते होंगे यहाँ से, इसमें जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसमें जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इन्हीं को जो है यहाँ पे ग्रीन मफलर के तहत रखा जाता है। यानी जो गाड़ियों से, मतलब जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं उनसे जो प्रदूषण निकले उसको, ताकि जो है ये एब्जॉर्ब कर सके, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो धूल मिट्टी उठे उसको जो है ये अपने अंदर अवशोषित कर। देखते हैं मतलब बहुत वैसे पेड़ नहीं लगाए, जैसे नीम का है, ये सब पेड़ नहीं लगाए जाते, मतलब वहाँ पे जो वो पौधे ऐसे लगाए जाते हैं जो मतलब काफ़ी जो है ऑक्सीजन मतलब उत्पादित करते हैं, और जो प्रदूषण होता है, जो गैसों से धुआं निकलता है, उन सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन? मतलब इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? तो यहाँ पे ओल्डेस्ट माउंटेन की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देख सकते हैं यहाँ पे अपलेशियन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा बताया जाता है भाई? भारत का जो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत रेंज जो है आपको मैक्सिमम टाइम आपको बताया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपलेशियन भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी जो है वो भी ओल्डेस्ट है, मतलब ये भी ओल्ड में ही आती है। अपलेशियन, अरावली, ये सब जो है सिमिलर है, मतलब एक जैसी ही मतलब स्थिति की है, मतलब एक ही जैसी एज की हैं। और हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी, जो ये सब जो अभी युवा है, मतलब ये जो है अभी नई पीढ़ी के हैं, ये अभी नए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अपलेशियन ये कहाँ पे है तो भाई उत्तरी अमेरिका में, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है भाई? वेन इज फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो भाई कब मनाया जाता है? 23 को, ये आपको ध्यान रखना है। 11 जुलाई को जो है सेंसस डे यानी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको पता 14 नवंबर को कौन सा दिवस होता है भाई? 16 अक्टूबर को, एक कमेंट करके आपको बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ, अच्छा गवर्नर जनरल ने भाई, खाली केवल गवर्नर पूछा है। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट गवर्नर, एंड गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत देखिए भाई ये जो है बंगाल का बंगाल का फर्स्ट प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, तो भाई यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा कि भाई बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल, तो भाई वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग, विलियम वेंटिंग हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, तो भाई कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो आपको देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ना, विच क्लाइमेट रिसीव द मोस्ट फॉरेन इन इंडिया, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन इसी पे हो गया, इंडिया यहाँ पे है लास्ट में, इन इंडिया है। तो भाई भारत में सर्वाधिक
वर्षा किस मानसून के द्वारा विच क्लाइमेट रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, मतलब किस मानसून के द्वारा रिसीव होती है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रेनफॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें भाई किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार से जो है भारत बना हुआ है, इस प्रकार से जो है यहाँ से जो है ये हमारा गुजरात वाला हो गया, इधर है। तो इधर जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर से आपसे ये भी पूछा यहाँ पे ऑप्शन में ना दे के, मतलब जो अरब सागर दे दे, पश्चिम बंगाल की खाड़ी दे दे, तो इस प्रकार से भी आपको देगा, तो मन्नार की खाड़ी दे तो आपको तब भी जवाब क्या है, अरब सागर यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ये अरेबियन सी आपको टिक करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी भारत के द्वारा जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा जब मानसून प्रवेश करता है इंडिया में, क्लाइमेट इधर से जब इंटर करता है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वर्षा जो है इंडिया में होती है। और सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, तो यहाँ पे मेघालय मासिनराम में, ये आपको ध्यान रखना, मासिनराम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है इंडिया में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शाक सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शाक सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई कहाँ पे है, वाराणसी में, ये आपको ध्यान रखना है। कानपुर में दाल है, मथुरा, कलकत्ता क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए, सब चीज़ें याद कर लेना भाई, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? तो भाई शेर सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। सासाराम बिहार, ये झील के अंदर है, झील के बीच में बहुत ही एकदम सुंदर सा बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। झील के बीच में बिहार है, सासाराम, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है, मतलब भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे कौन भाई, राजस्थान है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जनसंख्या के आधार पर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, वर्तमान नीति आयोग की CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई अमिताभ कांत है। इसके अध्यक्ष की बात की, नीति आयोग के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, तो भाई नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ क्षिप्रा? भाई इसका PDF आपको अभी अपलोड हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्षिप्रा नदी तो भाई किसका, उज्जैन है, उज्जैन क्षिप्रा, ये आपको ध्यान रखना है। मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, ये सब जो है किसके किनारे हैं, यमुना के किनारे हैं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे भाई, नर्मदा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कौन से राज्य में है? देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि यूपी केरल में जो है चीज़ें मतलब बहुत विस्तृत नहीं पढ़नी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मैं जो है क्वेश्चन वहाँ से जो है ढूंढ के लाता रहता हूँ कि मतलब आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो बस। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे, तो असम में, ये आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा है, मानस जो है हाथी के लिए फेमस है, काजीरंगा वाला जो हाथी और गैंडे के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा होता है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गैंडे और हाथी के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 की इंडियन प्रीमियर लीग विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपको एकदम सभी को पता होगा, एकदम आसान क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट, 2020 IPL का स्पॉन्सर कौन था? मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिए भाई, इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, मैक्सिमम लोग कमेंट कर दीजिएगा। 2020 IPL का स्पॉन्सर कौन था? तो भाई कौन था, ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो भाई सर्वाधिक बार खिताब किसने जीता है, मुंबई इंडियंस, 5 टाइम्स। इस बार की रनर अप कौन रही भाई, यानी उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स थी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दिल्ली कैपिटल्स जो है इस बार की रनर अप है, यानी उप विजेता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी अभी तक इसने कभी भी खिताब नहीं जीता है, पहली बार फाइनल में भी पहुंची थी। ओके, तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट है और इसका PDF जो आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानिया बितासी सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।